गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 विषय गणित अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रश्नावली 8.2 वर्धमान व हास्यमान फलन को ज्ञात करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्धमान हास्यमान फलन की परिभाषा व कुछ प्रश्नों को सोल्व किया था। आज हम वर्धमान व हास्यमान फलन के अंतराल किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है। हमें दे रखा है f(x) बराबर है 2x³ माइनस 3x² माइनस के 36x प्लस के 7। ये प्रश्न अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन फलन का अवकलन करेंगे। f(x) बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x² माइनस के 6x माइनस के 36। ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, इस मान का क्या करना है, अपने को सरलीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, f(x) बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 6x² माइनस के 6x माइनस के 36 बराबर क्या हो गया 0। 6 कॉमन निकालेंगे, x² माइनस का x माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ से x² माइनस का x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखो बाह्य पदों को गुणा करेंगे, कितना आ गया 6 आ गया। 6 के टुकड़े करेंगे, कितना आ जाएगा 3 गुणा 2 यानी x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन निकाला, x माइनस के 3 प्लस के 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस के 3 बराबर 0। समान पदों को एक तरफ x माइनस 3, असमान पदों को एक तरफ x प्लस 2। अब दोनों पदों को क्या करेंगे, अपन 0 के सापेक्ष रखेंगे। तो x का मान क्या आ गया, एक तो आ गया माइनस के 2 और एक क्या आएगा प्लस के 3। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। देखो ये हमारे पास में क्या है, संख्या रेखा है। ये संख्या रेखा है। इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या होता है हमारे पास में प्लस का इन्फिनिटी होता है। अब देखो हमारे पास में दो मान हैं, एक कितना है माइनस का 2, देखो ये माइनस का 2 आ गया, और एक कितना है प्लस के 3। अब देखो हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, चिन्हों का निर्धारण करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में जो f(x) है ये कैसा प्राप्त हो रहा है, अपने को पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला चिन्ह हमारा धनात्मक आएगा, दूसरा माइनस आएगा, तीसरा क्या आएगा हमारे पास में धनात्मक आएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, इसी प्रकार 3 से इन्फिनिटी के मध्य फलन क्या है, वर्धमान है। फलन क्या है आपके, वर्धमान है। इसी प्रकार -2 से 3 के मध्य फलन क्या है, हास्यमान है। तो हमारा जो अंतराल है वो आ चुका है माइनस इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी। इसी प्रकार हास्यमान फलन के लिए -2 से 3 हास्यमान फलन का क्या है, अंतराल है। अब हमारा प्रश्न क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मान लो चेक करना है कि वर्धमान है या हास्यमान नहीं है। देखो मैं इसको चेक करके बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास देखो माइनस इन्फिनिटी से -2 के मध्य जो फलन है कैसा है, वर्धमान है। तो देखो हम इन दोनों के मध्य मान लो एक मान मान लिया हमने, जैसे f-3 हमने मान लिया, जो किसके मध्य है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के मध्य है। क्योंकि हम जानते हैं वर्धमान फलन के अंदर विवर्त अंतराल की बात होती है, जीरो वाले बिंदु काउंट नहीं होते हैं। तो देखो इस मान को हम कहाँ रखेंगे, f(x) यानी कि यहाँ पर रखेंगे। देखो 6x का मान रखेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 36। देखो 6 माइनस के 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस माइनस प्लस के 18 माइनस के 36, 9 की 54 प्लस के 18 माइनस के 36, कितने हो गए 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 72 माइनस 36। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस के 36 जो क्या है 0 से बड़ा है। यानी हम क्या कहेंगे कि जो माइनस का 3 है वो क्या है, वर्धमान फलन के अंतराल में से मान हमें प्राप्त हो रहा है।
इसी प्रकार एक और रख के चेक कर लो आप। देखो इधर से हम देखो माइनस के 2 और 3 के मध्य के मान हमें लेने हैं। जैसे माइनस का 1 ले लिया तो क्या आएगा, देखो 6 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 6 माइनस का 1 माइनस के 36। 6 1 का वर्ग करोगे 1 प्लस के 6 माइनस के 36, 6 प्लस 6 माइनस के 36, 12 माइनस के 36, यानी क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस के 24 हमें प्राप्त हो रहा है, जो क्या है आपके 0 से छोटा है। यानी हम क्या कहेंगे कि जो -1 है वो हास्यमान फलन का क्या है, अंतराल है। अब देखो ये चीज़ हम आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको चेक करके बताया है कि जो हम अंतराल लिए हैं वो सही है या गलत। आगे एक और सवाल कर रहे हैं अपन। हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एफ एक्स बराबर है x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर हमें दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, अवकलन करेंगे कितना जाएगा, 4x क्यूब माइनस 2 दूनी 4x, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे अपन, एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ से 4x क्यूब माइनस 4x बराबर क्या हो गया, 0। 4x कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x टुकड़े किया, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। यानी कि x के जो मान प्राप्त होंगे वो क्या क्या प्राप्त होंगे, एक तो 0 प्राप्त होगा, एक -1 प्राप्त होगा और एक क्या होगा, प्लस का 1 हमें प्राप्त होगा। अब देखो यदि इन मानों को हम संख्या रेखा के ऊपर रखते हैं तो देखो यहाँ से हमारे पास में ये क्या हो गया, हमारे पास में प्लस का इन्फिनिटी हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का इन्फिनिटी हो गया। अब देखो 0 -1 और 1 को रखना है। देखो यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है, 0 के इधर बढ़ेंगे क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, 0 के इधर बढ़ेंगे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे जो 4x क्यूब है उसमें जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, अपने को पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मान रखेंगे पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में -1 से 0 ये वाला मान, इसी प्रकार 1 से अनंत, जो दोनों मान हैं वो क्या हैं, वर्धमान फलन के अंतराल हैं, वर्धमान फलन के अंतराल। इसी प्रकार -∞ से -1, 0 से 1 हास्यमान फलन के अंतराल हैं। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर में प्राप्त हो गया। यदि आप चेक करना चाहो तो इन दोनों चारों मानों में से बीच वाले मान आप यदि फलन के अंदर रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वर्धमान फलन है या हास्यमान फलन है। ऐसा ही आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में है एफ एक्स बराबर माइनस के 2x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 5, ये अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 12 और 5 का क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, माइनस के 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस के 12 बराबर क्या हो गया, 0। सब में से क्या करेंगे, माइनस के 6 कॉमन निकाल देंगे, क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस के 6 का पक्षांतरण करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2 बराबर 0। टुकड़े करेंगे, x स्क्वायर
प्लस का 3x माइनस का 2x प्लस के 2 बराबर 0, दो दो के जोड़े बनाओ, क्या कॉमन निकल रहा है x प्लस के 3 माइनस के 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 1 मिनट, 2 माइनस 1 होगा, 1 मिनट, 2x माइनस x, 2x माइनस x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस के 2। इसी प्रकार देखो यहाँ माइनस कॉमन निकालने क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा हमारे पास में, माइनस के 1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। समान पदों को एक तरफ और क्या करेंगे, असमान पदों को एक तरफ रखेंगे, यानी x के मान क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 1 प्राप्त हो रहा है और एक क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस के 2 हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन मानों को संख्या रेखा के ऊपर रखेंगे। तरीका हमारा वही है, ये देखो इधर आ गया प्लस का इन्फिनिटी, इधर आ गया आपके माइनस के इन्फिनिटी, दो मान है 1 और माइनस 2। देखो ये आ गया हमारे पास में 1 और ये आ गया हमारे पास में माइनस के 2। अब देखो इसके अंदर ध्यान रखना है, हमारे पास में जो f डैश x है उसका मान किससे प्राप्त हो रहा है, अपने को नेगेटिव से प्राप्त हो रहा है। तो जो पहला मान आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, दूसरा मान पॉजिटिव, फिर क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव में प्राप्त होगा। यानी हम क्या कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, इसी प्रकार 1 से इन्फिनिटी जो मान प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, अपने को हास्यमान फलन के मान प्राप्त होंगे, यानी कि हास्यमान फलन है इनके अंदर। इसी प्रकार माइनस के 2 से 1 के मध्य वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। यदि आप चेक करना चाहो तो इनके मध्य आप अंतराल का कोई भी मान लेंगे और हम इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में 2 प्रश्न और रह गए हैं, उन्हें भी आज सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन आगे अगली प्रश्नावली 8.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। फलन दे रखा है हमें f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस के 5 दे रखा है। अंतराल 1-2 में वर्धमान है, 1-2 में क्या है, वर्धमान है, यह हमें दे रखा है। और हमें क्या करना है, a का जो न्यूनतम मान है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस के 5। हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस a, 2x प्लस a। अब चूँकि हमें क्या दे रखा है कि जो फलन है वो फलन क्या है, आपके वर्धमान है, फलन क्या है, आपके वर्धमान है, यानी कि f डैश x बड़ा है किससे, 0 से। अब यहाँ से हम मान रखेंगे तो 2x प्लस a, ये भी क्या होगा, आपके 0 से बड़ा होगा। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब देखो 2x प्लस a बड़ा है 0 से, तब हम कहेंगे कि जब x बिलोंग करता है किसके अंदर, 1 और 2 के अंदर। अब यहाँ से 2x प्लस, यहाँ से आप मान निकाल लो, a बड़ा या बराबर होगा किससे, माइनस के 2x से। जब अब देखो इसको अपन खोल सकते हैं कि जो x का मान होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे a बड़ा या बराबर है माइनस के 2। अब देखो मान रखो x का मान 1 रखेंगे, 1 ये मान प्राप्त हो जाएगा अपने को, या इसी का हम क्या कह सकते हैं कि a बड़ा या बराबर है माइनस के 2 और 2, यानी कि a बड़ा या बराबर है माइनस के 2,
a बड़ा या बराबर है -4। अब a के हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक तो आ रहा है -2, एक कितना आ रहा है -4। हमें क्या करना है, न्यूनतम मान बताना है। तो जो 1 का न्यूनतम मान है वो क्या हो जाएगा, a बराबर -2 में प्राप्त होगा। और यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है। वापस देख लेंगे, f डैश x बड़ा है 0 के, पक्षांतरण किया -2x हो गए। अब इस x के अंदर क्या कर रहे हैं, अपन मान रख रहे हैं। कहाँ से रख रहे हैं, अंतराल में से रख रहे हैं। 1 और 2, 1 और 2 हमने रख लिया, तो a का न्यूनतम मान कितना आ गया, -2 में प्राप्त हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर है tan इनवर्स sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अंतराल 0π/4 में वर्धमान फलन है, ये क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। f डैश x बराबर, देखो tan इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का स्क्वायर। फिर पुनः अवकलन करेंगे अपन sin x cos x का, तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का क्या होगा, माइनस का sin x। यानी कि f डैश x हमें क्या प्राप्त हो गया, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का स्क्वायर। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि फलन क्या है, वर्धमान है, फलन वर्धमान है। यानी कि f डैश x बड़ा या बराबर है 0 के, बड़ा है 0 के, यानी कि cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का स्क्वायर बड़ा होगा 0 के। तो देखो नीचे वाला मान क्या हो गया, 0, यानी cos x माइनस sin x बड़ा होगा किसके, 0 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे अंतराल का मान ज्ञात करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, √2 से गुणा कर देंगे, और √2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो देखो √2 का जो गुणा वाला भाग है वो तो ऊपर रह गया, और जो भाग वाला मान है वो क्या करेंगे, अपन इसके साथ में गुणा कर देते हैं। ये देखो हमने क्या कर दिया, √2 गुणा के रूप में है, और क्या कर दिया, दोनों भाग के रूप में हम ले आए इनको। अब यहाँ से क्या होगा, ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम इसका अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। देखो √2 1/√2 किसका मान होता है, 1/√2 हमारे पास में जो मान होता है वो किसका होता है, cos π/4 का होता है। तो यहाँ से cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में √2 cos π/4 प्लस x बड़ा या बराबर है किसके, 0 के। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं कि जो cos है, cos x का मान -π/2 से π/2 के मध्य चलता है। यानी कि जो आपके पास में cos x है, इसका मान क्या होता है, -π/2 से π/2 के मध्य चलता है। तो यहाँ से √2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में जो cos का मान है वो क्या जाएगा, -π/2 से बड़ा, और इधर x प्लस π/4, और इधर से π/2 से क्या होगा, छोटा में प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा,
x प्लस 5/4 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान क्या हो गया माइनस के 5/4। तो हम क्या करेंगे दोनों सभी पदों के अंदर क्या करेंगे माइनस का 5/4 जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा माइनस के 5/2 माइनस के 5/4। इसी प्रकार x प्लस 5/4 माइनस के 5/4, इसी प्रकार 5/2 माइनस 5/4। सरल करेंगे, देखो ये वाला मान कट गया, यानी बीच वाला मान क्या आ गया हमारे पास में x आ गया। अब देखो इधर से इसको सरल करेंगे अपन, तो 4 लघुत्तम आ गया, 2 का भाग दिया 2 बार जाएगा, तो 2 पाई और पाई कितना हो गया माइनस के 3 पाई बटे 4। इसी प्रकार इधर सरल करेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया, 2 का भाग दिया कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई, यानी कितना जाएगा पाई/4। यानी कि जो x का मान है वो x का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है f(x) का अंतराल क्या प्राप्त हो रहा है माइनस के 3 पाई/4 से पाई/4 में क्या है वर्धमान है। और यही क्या करना है अपने को सिद्ध करना है। आप चाहें तो इन दोनों के मध्य में से मान उठाएंगे और उस मान को यदि आप f(x) के अंदर रखोगे तो आपको फलन का मान क्या प्राप्त होगा 0 से बड़ा प्राप्त होगा। तो आज हमने वर्धमान फलन व हास्यमान फलन से संबंधित सवालों को हल किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें तथा जो प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए जाते हैं कम से कम उन प्रश्नों को आप हल करके जांच करवाएं, जिससे जो पढ़ाने वाला है उसका उत्साहवर्धन होता है। यदि आप वीडियो को देखते हैं कोई लाइक शेयर नहीं करते हैं तो जो पढ़ाने वाला है वो क्या होता है निराश होता है। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।